और खबर दिल्ली से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की आज महापंचायत थी और एमएसपी गारंटी कानून को तुरंत लागू करने की मांग कर रहे हैं और लगातार हजारों की संख्या में यहां पे किसान पहुंचे थे और संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत, जिसमें बड़ी संख्या में किसान भी यहां पहुंचे और अपनी कई मांगों को लेकर यहां पे किसान महापंचायत कर रहे हैं। तो एमएसपी गारंटी, एमएसपी के अलावा कई अन्य मुद्दे भी हैं, अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग मुद्दे हैं और उसको लेकर यहां पे दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की यह महापंचायत। और पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, आज बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे महापंचायत में, अभी आंखों देखा हाल बताएं और क्या कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? रूप से अगर हम बात करें तो महीनों बाद एक बार फिर से दिल्ली के रामलीला मैदान में जो किसान हैं वो एकजुट हुए थे और सबसे बड़ी बात है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके बैनर तले ये महापंचायत बुलाई गई थी और हजारों की संख्या में रामलीला मैदान में किसान जुटे हुए थे और किसानों की अपनी कुछ मांगे थी, जिसमें अगर हम बात करें बिजली बिल को लेकर माफी की बात किसान कर रहे थे और एक प्रतिनिधि मंडल की बात करें, चाहे युद्धवीर सिंह की बात करें, दर्शन पाल की बात करें, योगेंद्र सिंह की बात करें, ये सभी जो प्रतिनिधि थे किसानों के, वो आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मिले और अपनी मांगों को उन्होंने रखा। सबसे खास बात है कि इस ज्ञापन के बाद वो आए और साफ तौर पर उनका कहना था कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो निश्चित रूप से हम इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो देखना होगा कि सरकार क्या कुछ किसानों की जो मांगे हैं उस पर मानती है नहीं मानती है, क्योंकि लखीमपुर के मामले को भी लगातार उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिन किसानों पर फर्जी तरीके से केसेस दर्ज किए गए हैं उनको सरकार वापस ले। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्टर टेनी का जो बर्खास्तगी है वो पिछले किसान आंदोलन में भी किसानों की मांग थी और इस बार भी कहीं ना कहीं किसान इसी मांग पर अड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसानों की कुछ और मांगे हैं और चूंकि संसद का जो बजट सत्र है उसका दूसरा चरण चल रहा है, ऐसे में किसानों के कई नेता ये मानते हैं कि अगर इस तरीके के आंदोलन इस दौरान होंगे तो निश्चित रूप से सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। हालांकि कई किसान नेता है, संगठन है, उनका कहना है कि सरकार ने जो समिति बनाई है उसमें किसानों को नहीं रखा गया है, लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से कहीं जो मांगे हैं किसानों की उसको कहीं ना कहीं अनदेखा किया है और यही कारण है कि एक बार फिर से इस तरीके की महापंचायत बुलानी पड़ी। इसके साथ ही अगर हम राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत ने साफ तौर पे कहा कि जो मांगे हैं वो नहीं मानी गई है और अगर सरकार नहीं मानती है तो पिछली बार आपने देखा कि किस तरीके से ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की ओर कूच किया गया था और इस बार भी किसान कहीं ना कहीं तैयार है। बस देर इस बात की है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो उस तरीके के प्रदर्शन करने के लिए भी किसान कहीं ना कहीं बाध्य होंगे। तो निश्चित रूप से आज दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में किसान जरूर जुटे हुए थे और अगर हम बात करें तो करीब 2000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है उनको लगाया गया था, आरएएफ की टीम लगाई गई थी ताकि किसी भी तरीके से अनहोनी ना हो, अराजकता ना हो। हालांकि आज शांतिपूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं जो ये किसान महापंचायत है उसको कराया गया है और देश के अलग अलग इलाकों से, चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, अलग अलग इलाकों से अलग अलग जो किसान संगठन है वो आज दिल्ली में पहुंचे हुए थे। अगर देखना होगा कि 20-22 दिन बाद एक बार फिर क्या इस तरीके के अगर हम बात करें महापंचायत की या क्या कुछ किसान रणनीति बनाते हैं, क्योंकि दिल्ली में कई बार इस महापंचायत से पहले भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाई गई थी, उसके बाद इस महापंचायत को बुलाया गया था। ऐसे में पीयूष, चूंकि बताया जा रहा है कि आज जो बातचीत हुई उसमें बात नहीं बनी और किसान ये ऐलान कर रहे हैं कि 20 दिन बाद एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में चुनाव भी करीब है, चुनाव से पहले किसान आंदोलन एक बार फिर यहां पे उठता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर हम बात करें तो पिछली बार के आंदोलन में और इस बार के आंदोलन में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि पिछली बार जो किसान तीनों नए कृषि कानून की वापसी को लेकर मांग कर रहे थे उसके बाद सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश के सामने आए और उन्होंने देश के सामने संबोधित किया और कहा कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। हालांकि ये किसानों के हित में था, लेकिन अब की बार की अगर हम बात करें तो अब की बार किसानों की जो मांगे हैं वो काफी अलग है। हालांकि एक मांग जो पुरानी है वो अभी भी कहीं ना कहीं मिलती जुलती मांग है, जिसमें एमएसपी की गारंटी की बात
करें, किसान कह रहा है कि एमएसपी की लिखित गारंटी जो है वो केंद्र सरकार दे। इसके अलावा समिति में अगर हम बात करें तो अपने जो लोग हैं, अपने जो प्रतिनिधि हैं, उनके प्रतिनिधित्व को चाहता है कि किसानों से जुड़ा हुआ संगठन का जो प्रतिनिधि है वो उस समिति में रहे, ताकि किसानों से जुड़े हुए सभी बातों को उस समिति में रखा जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि जब से समिति का गठन हुआ है, किसानों का आरोप है कि किसी भी तरीके की जो मांग है, उस मांगों को कहीं ना कहीं सरकार की ओर से पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में इस समिति का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। फिर से कहीं ना कहीं इस समिति को बनाया जाए या फिर से समिति ऐसा काम करे जो किसानों की मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। क्योंकि आपने देखा कि पिछली बार किसान आंदोलन हुआ किस तरीके से कई दिन, अगर हम बात करें महीनों में, कई बार कहीं ना कहीं अराजकता की भी खबरें आई, किस तरीके से लाल किले तक किसान पहुंच गए थे। तो सरकार भी जानती है बखूबी कि किस तरीके से पूरा मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से किसानों को समझाना है, क्योंकि तीनों नए कृषि कानून जो है वो सरकार ने वापस ले लिए थे। ऐसे में कुछ और मांगे हैं, सरकार निश्चित रूप से गौर करेगी और जो ज्ञापन दिया गया है उस पर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पूरी तरीके से, अगर हम बात करें, प्रमुखता से विचार विमर्श करेगी और किसान संगठन के तमाम प्रतिनिधियों से बात करके कहीं ना कहीं कोई महत्वपूर्ण फैसला जरूर लिया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर चूंकि ये एक तरीके से अगर हम बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चूंकि ये महापंचायत बुलाई गई थी, तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण महापंचायत थी। लेकिन कई प्रमुख मांगे थी जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर एक तरीके से दबाव बनाने की जो कोशिश है वो किसान संगठनों की ओर से की गई। चलिए, बहुत शुक्रिया कुछ इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत हुई जिसमें बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। और अब खबर महाराष्ट्र के लातूर से है, जहां सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। और सिविल अस्पताल के कर्मचारियों ने न्यूज़ वन इंडिया से बात करते हुए कहा कि जब तक सरकार मांग नहीं मान लेती है तब तक हड़ताल वापस नहीं लेंगे। 14 मार्च 2023 से महाराष्ट्र के तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, नॉन गवर्नमेंट और पूरे टीचर्स एसोसिएशन के हमारे शिक्षक कर्मचारी वृंद ये पुरानी पेंशन योजना जो कि 1982 में गवर्नमेंट ने पारित किया था, मगर पिछले 2005 से लेके आज तक गवर्नमेंट ने ये पुरानी पेंशन योजना बंद करके एनपीएस योजना हमारे पे जो लादी है, वो पुरानी पेंशन मिलने के वास्ते पूरे महाराष्ट्र के तमाम 18 लाख कर्मचारी इस संप में सहभागी है। हम आपके न्यूज़ इंडिया चैनल के माध्यम से हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन है, सभी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स एसोसिएशंस, टीचर्स सबके लिए जल्द से जल्द लागू किए जाए, ये हमारी इच्छा है, मांग है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग यहां पे एक कर्मचारी कर रहे हैं और उसी मांग को लेकर यहां पे हड़ताल का ऐलान किया गया और मांग नहीं माने जाने तक हड़ताल जारी रखने का भी ऐलान इन्होंने किया है। तो महाराष्ट्र के लातूर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहां पे हड़ताल की गई। और पंजाब में अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए ऑपरेशन अमृतपाल चलाया जा रहा है और वहीं अमृतपाल के वकील को फेक एनकाउंटर का डर सता रहा है, जिसके चलते अमृतपाल के वकील ने जानकारी दी कि वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर चुके हैं और हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस से अमृतपाल ऑपरेशन की रिपोर्ट मंगलवार तक पेश करने को कहा है। बंदी है जिसके मुखी भाई अमृतपाल सिंह है, उस जैसे बंदी का लीगल एडवाइज़र हूँ और उसके नाते मैंने जो मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट उसमें एक पिटीशन डाली थी हेबियस कॉर्पस की कि जो भाई अमृतपाल सिंह का एक ह्यूमन राइट है, जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंडर, वो भाई अमृतपाल सिंह का राइट खतरे में है। हमें डर है भी भाई अमृतपाल सिंह जो पुलिस कस्टडी में है उनका फेक एनकाउंटर हो सकता है, जहाँ पर जो उनके जो हैं उन पर जो फॉल्स केसेस इम्प्लांट की जा सकते हैं, उन पर जो इनह्यूमन टॉर्चर किया जा सकता है,
जो उन पर अनमनुखी जो तशद्दुद की जा सकती है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने हाई कोर्ट में जो मानयोग हाई कोर्ट में पिटीशन दर्ज की थी और मानयोग हाई कोर्ट ने जो पंजाब पुलिस के ऑफिशियल्स हैं उनको जो है ट्यूसडे के लिए 21 मार्च के लिए तलब कर लिया। और लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में युवक और महिला मंगल दल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने युवक और महिला मंगल दलों को 15,000 स्पोर्ट्स किट वितरित किए और कहा कि पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है। उन सभी गतिविधियों को समाहित करते हुए खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से पूरे देश के अंदर खेल कूद की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। आज देखते होंगे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ी पहले की तुलना में ज्यादा संख्या में प्रतिभाग भी करते हैं और ज्यादा संख्या में मेडल भी प्राप्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी के इसी प्रेरणा से हम सब ने प्रेरित होकर के आज प्रदेश के अंदर निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत में जो पैसा हम भेजते हैं, क्षेत्र पंचायतों को जो पैसा हम भेजते हैं, जिला पंचायतों को जो पैसा हम भेजते हैं, इसकी कुछ प्राथमिकताएं तय की जाएं। हर महिला मंगल दल में ये सामर्थ्य है उत्तर प्रदेश के अंदर, हर महिला मंगल दल में ये सामर्थ्य है और महिला मंगल दल इन सभी गतिविधियों, आपको युवक मंगल दल इन सभी गतिविधियों के साथ साथ आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी आप कार्य कर सकते हैं। यहां पे बुंदेलखंड से जुड़े हुए हमारे युवक मंगल दल और महिला मंगल दल से जुड़े हुए लोग आए होंगे। झांसी का बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर आपने देखा होगा, लगभग 150 करोड़ रुपए का केवल दुग्ध कलेक्शन की कार्रवाई के साथ वे जुड़े हुए हैं। 150 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर है उनका, 4 से 5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है उनको और हर सदस्य को 8 से 9 हजार रुपए का महीने का मानदेय भी वे लोग उसके माध्यम से देते हैं और तब इतना प्रॉफिट है। और खबर लखनऊ से है, जहां बिजली कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हड़ताल करने वालों पर हाई कोर्ट सख्त है और सरकार ने 20 करोड़ का नुकसान बताया है। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी। और वेतन रोककर भुगतान क्यों ना किया जाए, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि क्यों ना वेतन रोक के बिजली कर्मचारियों का ये जो नुकसान हुआ है हड़ताल के दौरान, इसकी भरपाई की जाए। चूंकि 3 दिन का ऐलान था हड़ताल का, लेकिन 2 दिन बाद ही उसे खत्म किया और इस 2 दिन में ही बड़ा नुकसान प्रदेश का हुआ राजस्व का। तो हड़ताल करने वालों पर हाईकोर्ट पूरी तरह से सख्त है और जो नुकसान हड़ताल के दौरान हुआ उसकी भरपाई को लेके सख्त लहजे में कहा कि क्यों ना कर्मचारियों की और उन नेताओं की जो इसका नेतृत्व कर रहे थे उनका वेतन रोक के इस नुकसान की भरपाई की जाए। खबर बुलंदशहर से है, जहां इनकम टैक्स विभाग ने मजदूर को 8 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया और पीड़ित ने 5 साल पहले नौकरी के लिए अपने जानकार को कुछ दस्तावेज दिए थे, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ जरूरी दूसरे दस्तावेज शामिल थे। और 5 साल बाद इनकम टैक्स विभाग ने मजदूर अंकुश कुमार को 8 करोड़ रुपए टैक्स वसूली का नोटिस दिया है। तो एसएसपी श्लोक कुमार ने जांच के बाद कार्रवाई की बात की है, क्योंकि अब ये पीड़ित जो है वो आला अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। तो एसएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात की है और इनकम टैक्स विभाग ने एक मजदूरी करने वाले युवक को 8 करोड़ रुपए टैक्स का नोटिस थमा दिया। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और कई दूसरे दस्तावेज कुछ साल पहले उसने कहा कि अपने जानकार को दिए थे और उसी पर शक जाहिर किया कि उसने कुछ गड़बड़ की है। फिलहाल जांच के आदेश दिए गए।
और लक्सर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एनडीए सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सरकार पे लक्सर क्षेत्र में अधिकारियों के द्वारा बिजली बिल पर सरचार्ज लगाने के आरोप लगाए। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। कांग्रेस नेता राजेश रस्तोगी ने आरोप लगाया कि लक्सर क्षेत्र में ऊर्जा निगम के अधिकारी लगातार जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं और छोटे छोटे बकाया बिलों को लेकर भी लोगों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ऊर्जा निगम की यह कार्यशैली कांग्रेस कार्यकर्ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस तरह की चेतावनी दी गई और यहां पर प्रदर्शन किया गया। घरों में घुस के ठेकेदार के लोग बिजली के कनेक्शन काट रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर सब परेशान हैं। हमारी मांग है सरकार से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरचार्ज माफ़ हो। श्री एनडी तिवारी जी ने सरचार्ज माफ़ किया था, श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सरचार्ज माफ़ किया था, श्री हरीश रावत जी ने सरचार्ज माफ़ किया था। हम इस लोकप्रिय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करना चाहते हैं, सरचार्ज माफ़ करो और लोगों को राहत दो। और ये जो गुंडागर्दी हो रही है, ये जो बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, इस पर रोक लगाओ। दिया गया है जिसमें उन्होंने मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो गरीब मजदूर और किसान है उनका बिजली सरचार्ज माफ कराया जाए। तो इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन को सक्षम स्तर के माध्यम से और राहुल गांधी के उत्पीड़न का आरोप लगा के अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी ने कहा, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी बौखला गई है और उन्हें संसद में बोलने के अधिकार से रोका जा रहा है। राहुल को नोटिस देकर धमकाने की कोशिश की जा रही है, जिसे कांग्रेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सबके नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आहूत की थी और उसमें हजारों लोगों ने अपनी सहभागिता भी की, लेकिन जिस तरह का केंद्र की सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखते हुए माननीय राहुल गांधी जी पे इस तरह के आरोप लगाए हैं और उनको संसद के अंदर बोलने का जो अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो इन सारी बातों को लेके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के खिलाफ आज हमने उसके विरोध में और माननीय राहुल गांधी जी के पक्ष में यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर पुतला दहन किया है। और नोएडा आरटीओ ऑफिस में तैनात बाबू का ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में आरटीओ ऑफिस के बाबू फोन पे किसी व्यक्ति को हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कब एफआईआर करा रहे हो। हेलो हेलो, हाँ जी, सचिन कौन बोल रहे हो भैया? संजीव बात कर रहा हूँ भैया आरटीओ ऑफिस से। हाँ जी भैया बोलो। भैया मेरे खिलाफ रिपोर्ट कब लिखवा रहे हो? देखते रहना आप, अब जो देखते रहना। फ्रॉड तो मेरे कर दिया ना आपने, तो अब इंतजार ही करते रहो। एक काम करो, तुम एक बार जरा मुझे ऑफिस में आके मिल जाओ। तुम्हारा अगर हाथ पैर ना तोड़ दे तो बात रही। अरे मेरा तो कुछ भी कर लो, हाथ पैर तोड़ दो, मेरा कुछ भी तोड़ दो यार। आ जाओ बताओ कहाँ हूँ, बताओ कहाँ हूँ? ऑफिस में आओ। ऑफिस में आ रहा हूँ मैं, वहीं मिलो मुझे ऑफिस में। हाँ आ जाओ। ठीक है, धमकी भी देखेंगे आपकी। आ जाओ कहीं। ठीक है, धमकी भी देखेंगे, आ रहा हूँ मैं, वहीं आ रहा हूँ। हेलो, तो ये वो ऑडियो है। निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से। निशांत, एक ऑडियो सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि आरटीओ ऑफिस का एक बाबू है जो एक शख्स को धमका रहा है। क्या ये पूरा मामला? देखिए, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरटीओ ऑफिस में जो तैनात बाबू खुलेआम दबंगई जो है धमकाता हुआ नजर आ रहा है। खुलेआम कह रहा है हाथ पैर तोड़ दूंगा और उसमें ये भी कह रहा है कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट कब दर्ज कराओगे। तो कहीं ना कहीं एक युवक से ये बात की जा रही है। जो बाबू है उसका नाम संजीव बताया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर धमकाते हुए नजर आ रहा है। और ये जो मामला, ये जो प्रकरण है, बताया जा रहा है कि एक कोविड काल में एक युवक की मृत्यु हो गई थी और जो मृत्यु हुई उस गाड़ी को अब जो है कहीं ना कहीं उसकी गाड़ी की आरसी ट्रांसफर कर दी गई, जिसमें एक युवक ने आरोप लगाया है कि ये आरटीओ ऑफिस में जो तैनात बाबू है, अधिकारी है, और जो बंटी एक जो ब्रोकर बताया जा रहा है उसके खिलाफ आरोप लगाए। उसमें यह भी कहा गया है जो नोएडा आरटीओ ऑफिस के जो तैनात अधिकारी हैं उनको भी लिखित में शिकायत दी गई, पुलिस के अधिकारियों को भी दी गई। लेकिन उसके बाद जो संजीव की जो आरटीओ का जो बाबू है उसकी ऑडियो वायरल हो रही है। साफ तौर पर युवक को खुलेआम धमकाते हुए नजर आ रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि अब जो है इस पूरे प्रकरण में जो पुलिस के अधिकारी हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आखिरकार इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।
ऐसे में निशांत, चूंकि अब तो ऑडियो सामने आ चुका है और उसमें जिस तरह की धमकी देखी जा रही है वो किसी से छिपी नहीं है, क्या इस ऑडियो के संज्ञान में आने के बाद भी अब तक प्रशासन ने, आला अधिकारियों ने इस पे एक्शन नहीं लिया? अभी देखिए किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की नहीं बात हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि ऑडियो के अंदर खुलेआम जो है बाबू की दबंगई देखी जा सकती है, जिसमें हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहा है, जिसमें कह रहा है कि रिपोर्ट मेरे खिलाफ दर्ज करा दो, और खुलेआम कह रहा है कि ऑफिस आइए, मैं आरटीओ ऑफिस से संजीव बोल रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पर जो ऑडियो है वायरल हो रही है। वहीं जो पीड़ित का जो आरोप है उसका साफ कहना है कि जो वाहन मालिक थे, जो गाड़ी ट्रांसफर कर दी गई, वो आरती जो है जिनकी मौत हो चुकी है, जो मृत्यु प्रमाण पत्र भी दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ साठगांठ करके गाड़ी को ट्रांसफर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं तमाम आरोप जो लगाए जा रहे हैं आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों पर लगाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो खेल है वो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर से चल रहा है। और इसमें ऑडियो सामने आने के बाद ये दिख रहा है कि खुलेआम दबंगई बाबू की देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो इसका बाकायदा एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें ये आरटीओ ऑफिस में तैनात बाबू धमकाता हुआ नजर आ रहा है। और मसूरी में भी कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के उत्पीड़न का आरोप लगा के दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार के इन कारनामों के चलते ही, यानी सरकार जो है वो राहुल गांधी से घबरा गई है, इसके चलते इस तरह का काम कर रही है। सरकार के हर प्रहार का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पुतला दहन दिल्ली पुलिस का और केंद्र की भाजपा सरकार का पुतला दहन मसूरी के कांग्रेस जनों ने किया है। ये जो दिल्ली पुलिस कल राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय नेता के घर पर गई और बेवजह उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है, डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, लोकतंत्र की जो आवाज़ उठा रहे हैं राहुल गांधी, उनको डराने के लिए प्रयास कर रही है। तो उसके विरोध में ये पुतला कांग्रेस ने फूंका है। और आपके माध्यम से कांग्रेस जन बता देना चाहते हैं कि राहुल गांधी के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरी कांग्रेस खड़ी है बड़ी मजबूती के साथ। पुतला दहन दिल्ली भाजपा की जो सरकार है वो लगातार पूरे देश में जो कांग्रेस के नेता हैं उन पर लगातार दबाव की राजनीति बना रही है, जिससे कि जो भी आवाज़ उनके खिलाफ उठ रही है उसको वो दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं भाजपा सरकार को कि इस तरह की राजनीति से इस देश में कभी वो आगे नहीं बढ़ पाएगी अब, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने चलाई थी उससे पूरा देश उनके साथ जुड़ रहा है, लगातार जुड़ रहा है, जिनसे वो राहुल गांधी से इतना डरते हैं कि लगातार उन पर किसी न किसी रूप में प्रहार करते चले आ रहे हैं। भाजपा की जो और रुड़की नगर निगम जनता से यूजर चार्जेज वसूल रही है, जिसके विरोध के चलते सोमवार को कांग्रेसी पार्षद, व्यापारी और जनता ने नगर निगम परिसर में निगम के मुख्य नगर आयुक्त का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की, धरना प्रदर्शन किया और सभी ने गलत तरीके से निगम द्वारा यूजर चार्ज लिए जाने की बात की है। गया कि जब तक सुविधाएं हमें पूरी नहीं मिलती तब तक हम यूजर चार्ज, उस संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि सुविधाएं लगातार नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। कमियां हैं, इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, कमियां हैं। आपका जो आपका जो गिराता वो नगर निगम के लिए चेतावनी थी। खासतौर से जो है यहाँ के जो मेयर हैं उनके लिए एक चेतावनी है। आज प्रदर्शन था ये यूजर चार्जर के विरोध में था। ये यूजर चार्जर जो है, जो इसका मापदंड होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी से 500 ले रहे हैं, किसी से 1000 ले रहे हैं, किसी से 200 ले रहे हैं। क्योंकि एक ऐसी वो बननी चाहिए व्यवस्था कि सभी दुकानदार एक उसमें जैसे से चलें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।